कभी कभी रात को या सुबह अकेले में ये ख्याल आता है कि हम सब कर क्या रहे हैं। भाग रहे हैं, काम कर रहे हैं, खा रहे हैं, सो रहे हैं, परिवार पाल रहे हैं। पर क्या बस इतना ही है? अगर देखा जाए तो ये सब तो जानवर भी करते हैं। तो फिर एक इंसान होने और एक पशु होने में असल फर्क क्या है? ये सवाल शायद इंसानियत का सबसे पुराना और सबसे गहरा सवाल है। और दिलचस्प बात यह है कि इसका जवाब खोजने की कोशिश में दर्शन, धर्म और अब तो विज्ञान भी सब एक ही दिशा में बढ़ते दिख रहे हैं। और आज हम इसी गहरे सवाल की तह तक जाने की कोशिश करेंगे। हमारे पास एक बहुत ही दिलचस्प किताब द साइंस ऑफ द सोल एंड एवोल्यूशनरी रीबर्थ के कुछ अंश हैं। हमारा मकसद कोई उपदेश देना नहीं, बल्कि इन स्रोतों में दिए गए तर्कों और विचारों को एक साथ मिलकर समझना है। देखते हैं कि ये किताब आत्मा, पुनर्जन्म और जीवन के उद्देश्यों के बारे में क्या कहती है। बिल्कुल। चलिए इस पड़ताल को शुरू करते हैं। देखते हैं कि ये वैचारिक यात्रा हमें कहाँ ले जाती है। तो किताब की शुरुआत ही उस सवाल से होती है जो मैंने अभी पूछा। ये कहती हैं कि आहार, नींद, डर और वंशवृद्धि यानी खाना, सोना, अपनी रक्षा करना और बच्चे पैदा करना, ये चारों चीजें तो इंसानों और पशुओं में एक जैसी हैं। तो फिर वो कौन सी एक चीज है जो हमें खास बनाती है? और इसी बात को समझाने के लिए ये किताब एक बहुत पुराने श्लोक का हवाला देती है। आहार निद्रा भय मैथुनम च समानमे तत्पशुभे नराणाम धर्मो हितेषाम अधिको विशेषो। अच्छा, तो पहले चार शब्द तो वही हैं, आहार, निद्रा, भय और मैथुन। लेकिन ये आखिरी हिस्सा, धर्मो हितेषाम अधिको विशेषो, इसका क्या अर्थ है? धर्म तो एक बहुत भारी शब्द है, इसके कई मतलब निकाले जाते हैं। धर्म का मतलब है विवेक, सही और गलत में फर्क करने की क्षमता, अपने कर्तव्य को समझने की शक्ति। जानवरों के पास इंस्टिंक्ट होता है, सहज प्रवृत्ति होती है, लेकिन इंसानों के पास विवेक होता है, चॉइस होती है। यही वो अतिरिक्त और विशेष गुण है जो हमें पशुओं से ऊपर उठाता है। मतलब हम सिर्फ अपनी भूख और इंस्टिंक्ट्स के गुलाम नहीं हैं, हम चुन सकते हैं कि हमें क्या करना है। एकदम सही। किताब कहती है कि मनुष्य में आकाश तत्व की प्रधानता होती है। आकाश तत्व का मतलब है स्पेस, विस्तार। यानी हमारे अंदर चेतना का एक विशाल आकाश है, सोचने समझने की असीम क्षमता है। लेकिन अगर कोई इंसान इस क्षमता का इस्तेमाल सिर्फ खाने सोने जैसी पशु प्रवृत्तियों के लिए ही करता है, तो वो जैविक रूप से इंसान होते हुए भी चेतना के स्तर पर एक पशु के समान ही जी रहा है। आध्यात्मिक यात्रा असल में इसी चेतना के आकाश को एक्सप्लोर करने की यात्रा है। ये तो बहुत गहरी बात है। मतलब हमें ये जो मानव शरीर मिला है, ये एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी और अवसर के साथ आता है। किताब में ये भी लिखा है कि हम लाखों योनियों से गुजरने के बाद इस मानव जन्म तक पहुंचे हैं। और शायद माँ के गर्भ में हमने ईश्वर को वचन भी दिया था कि इस बार हम अपनी आत्मा की उन्नति के लिए प्रयास करेंगे। बिल्कुल। और शायद इसीलिए हमारे संतों ने बार बार इस चक्र की बात की है। आदि शंकराचार्य का वो प्रसिद्ध भजन है, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। यानी बार बार जन्म लेना, बार बार मरना और बार बार माँ के गर्भ में सोना। ये एक लूप की तरह है जो तब तक चलता रहता है जब तक हम अपना असली उद्देश्य यानी अपनी चेतना का विकास पूरा नहीं कर लेते। शायद यही वजह है कि हिंदू परंपरा में मृत्यु के बाद रेस्ट इन पीस नहीं कहा जाता है ना? ये बात मुझे हमेशा से बहुत दिलचस्प लगती है। आपने बहुत अच्छा पॉइंट पकड़ा। यहाँ प्रभु के चरणों में स्थान मिले या आत्मा को सद्गति प्राप्त हो की कामना की जाती है, क्योंकि आत्मा रेस्ट नहीं करती, वो गति में रहती है, अपनी यात्रा पर आगे बढ़ती है। शांति या रेस्ट तो यात्रा का अंत है, बीच का पड़ाव नहीं। असली शांति उस परम चेतना में विलय हो जाने में है। ठीक है, तो ये तो समय आया कि आत्मा एक यात्रा पर है। लेकिन ये आत्मा है क्या? यहाँ पर किताब एक बहुत ही बोल्ड दावा करती है और अध्यात्म को सीधे सीधे विज्ञान से जोड़ देती है। हाँ, और ये इस किताब का सबसे आकर्षक हिस्सा है। ये तर्क देती है कि जिसे हम आत्मा कहते हैं वो असल में ऊर्जा यानी एनर्जी का ही एक सूक्ष्म रूप है। और ऊर्जा का एक सार्वभौमिक नियम है जो हम सब ने स्कूल की फिजिक्स में पढ़ा है, द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। हाँ, कि ऊर्जा को न तो बनाया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है, ये सिर्फ अपना रूप बदलती है। बिल्कुल। 1842 में जर्मन भौतिक विज्ञानी जूलियस रॉबर्ट मेयर ने
ये सिद्धांत दिया था। जैसे बिजली की ऊर्जा बल्ब में प्रकाश ऊर्जा बन जाती है, हीटर में ऊष्मा ऊर्जा बन जाती है और स्पीकर में ध्वनि ऊर्जा बन जाती है। ऊर्जा वही है, बस उसका रूप और काम बदल गया। वो कभी नष्ट नहीं होती। ये तो हैरान करने वाली बात है। मतलब जो बात विज्ञान ने मुश्किल से 200 साल पहले खोजी, वो हमारे उपनिषदों में हजारों साल पहले से मौजूद है। ऐसा ही लगता है। ईशावास्य उपनिषद का एक शांति पाठ है। ओम पूर्णमदाः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। इसका गहरा मतलब यही है कि वो परम स्रोत पूर्ण है, यानी अनंत और पूरा है। उससे ये जगत जो खुद में पूर्ण लगता है उत्पन्न होता है, लेकिन उस अनंत स्रोत से ये पूरा जगत निकलने के बाद भी वो स्रोत उतना ही पूर्ण रहता है, उसमें कोई कमी नहीं आती। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि जिसे अध्यात्म में ब्रह्म या परम चेतना कहा गया है, वो असल में ऊर्जा का ये अनंत स्रोत है और हमारी आत्मा उसी अनंत ऊर्जा का एक छोटा सा अंश है, एक चिंगारी है? यह किताब इसी ओर इशारा करती है और श्रीमद् भगवद गीता का वो प्रसिद्ध श्लोक भी तो यही कहता है, नयनम छिंदन्ति शस्त्राणि नयनम दहेति पावकः न चैनम क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुतः। कि आत्मा को न शास्त्र काट सकते हैं, न आग जला सकती है, न पानी उसे गीला कर सकता है और न ही हवा उसे सुखा सकती है। ये तो अविनाशी है, अजर अमर है। मतलब ये ऊर्जा सिर्फ शरीर बदलती है, जैसे हम कपड़े बदलते हैं। एकदम सही। और आत्मा का अगला शरीर कौन सा होगा? वो फिर से मनुष्य बनेगी, कोई पशु पक्षी बनेगी, या शायद एक धूल का कण? ये सब उसकी गति पर निर्भर करता है। गति से मतलब है उसकी चेतना की फ्रीक्वेंसी या वाइब्रेशन। आध्यात्मिक साधना का पूरा उद्देश्य अपनी चेतना की फ्रीक्वेंसी को बढ़ाकर उस परम चेतना की फ्रीक्वेंसी से मिलाना है। जैसे दो वॉकी टॉकी पर बात करने के लिए दोनों का एक ही चैनल या फ्रीक्वेंसी पर होना जरूरी है। जब फ्रीक्वेंसी मैच हो जाती है तो आत्मा वापस अपने स्रोत में मिल जाती है और ये जन्म मरण का चक्र बंद हो जाता है। ये ऊर्जा वाली बात तो समझ में आती है, लेकिन इससे एक सवाल खड़ा होता है। अगर आत्मा नष्ट नहीं होती और बस अपना रूप बदलती है, तो इस आने जाने के चक्र का, इस पुनर्जन्म का मतलब ही क्या है? ये एक अंतहीन सिलसिला क्यों चलता रहता है? यहाँ किताब एक बहुत ही तार्किक दलील देती है। जरा सोचिए, अगर किसी को आईएएस ऑफिसर बनना है तो उसे सालों तक दिन रात पढ़ाई करनी पड़ती है। एक पीएचडी करने में 5 से 7 साल की गहन रिसर्च और साधना लगती है। तो फिर मोक्ष या आत्म साक्षात्कार, जो इस ब्रह्मांड का सबसे बड़ा और सबसे मुश्किल कोर्स है, क्या वो 70-80 साल के एक छोटे से जीवन में पूरा हो सकता है? नहीं, ये तो असंभव लगता है। एक जीवन में तो हम ठीक से एक हुनर भी नहीं सीख पाते कभी-कभी। इसीलिए आत्मा अपने इस कॉस्मिक पीएचडी को पूरा करने के लिए कई जन्मों का समय लेती है। हर जन्म एक नए सेमेस्टर की तरह है, जिसमें वो कुछ नया सीखती है, अपने पुराने कर्मों का हिसाब किताब करती है और अपने अधूरे काम को पूरा करती है। यह एक बहुत लंबी एवोल्यूशनरी यात्रा है। वाह, ये तो कमाल की उपमा है। इसी से जुड़ी एक और डिजिटल उपमा किताब में दी गई है, जो मुझे बहुत पसंद आई। जैसे हम कोई बहुत बड़ी फाइल इंटरनेट से डाउनलोड कर रहे हो, मान लीजिए 10 जीबी की कोई मूवी, और 6 जीबी डाउनलोड होने के बाद इंटरनेट कनेक्शन टूट जाए। जी। जब कनेक्शन वापस आता है तो डाउनलोड 1% से शुरू नहीं होता। वो वहीं से रिज्यूम होता है जहां पर रुका था, यानी 61% से। यह उपमा चाइल्ड प्रोडिजीज यानी उन असाधारण प्रतिभाशाली बच्चों के रहस्य को बहुत अच्छे से समझाती है। जो बच्चे 5 साल की उम्र में मोजार्ट की तरह संगीत की रचना करने लगते हैं या रामानुजन की तरह गणित के मुश्किल सवाल हल कर देते हैं, वे असल में कोई चमत्कार नहीं हैं। वे बस अपने पिछले जन्म के अधूरे डाउनलोड को ही तो आगे बढ़ा रहे होते हैं। उनकी प्रैक्टिस वहीं से शुरू होती है जहां पिछली बार छूटी थी। इमलोड कर रहे हैं, वैसे मजाक में कह रहा हूं, पर क्या इसका मतलब यह है कि मेरा जो गणित बचपन से ही खराब है, उसका दोष मैं अपने पिछले जन्म पर डाल सकता हूं? चलो, एक बहाना तो मिला। आप कह सकते हैं, लेकिन इसका ये भी मतलब है कि इस जन्म में मेहनत करके आप अगले जन्म के लिए अपना गणित का डाउनलोड बेहतर कर सकते हैं। कुछ भी व्यर्थ नहीं जाता। ये तर्क तो बहुत मजबूत है। ये उन चीजों को समझाता है जिन्हें हम अक्सर भगवान का दिया हुआ या चमत्कार मानकर सवाल करना बंद कर देते हैं। लेकिन तर्क एक बात है और सबूत दूसरी बात। क्या पुनर्जन्म का कोई वैज्ञानिक आधार भी है? मुझे लगता है किताब में कुछ वास्तविक शोध का भी जिक्र है। हाँ, और यहीं पर ये चर्चा अटकलों से निकलकर सबूतों की दुनिया में प्रवेश करती है।
अमेरिका की वर्जीनिया विश्वविद्यालय में एक पूरा डिवीजन है, डिवीजन ऑफ परसेप्चुअल स्टडीज। वहां डॉक्टर इयॉन स्टीवेंसन और उनके बाद उनके सहयोगी डॉक्टर जिम टकर ने लगभग 40-50 साल तक पुनर्जन्म के मामलों पर गहन शोध किया। उन्होंने दुनिया भर से ऐसे 2500 से ज्यादा बच्चों के मामलों का दस्तावेजीकरण किया जिन्हें अपना पिछला जन्म साफ-साफ याद था। और क्या ये सिर्फ बच्चों की मनगढ़ंत कहानियां थीं या उनमें कोई सच्चाई भी थी? यही तो सबसे हैरान करने वाली बात है। उनके शोध का तरीका बहुत सख्त था। उदाहरण के लिए, एक केस में लेबनान का एक छोटा बच्चा दावा करता है कि वो पिछले जन्म में पास के गांव का एक मैकेनिक था। वो अपने पिछले जन्म का नाम, अपनी पत्नी का नाम और ये भी बताता है कि उसकी मौत एक कार दुर्घटना में कैसे हुई। इस बच्चे ने अपने माता पिता से उस गांव में ले जाने की जिद की जहां वो कभी नहीं गया था। और फिर क्या हुआ? शोधकर्ता बच्चे और उसके परिवार को उस गांव ले गए। वहां जाकर बच्चे ने बिना किसी की मदद के अपना पुराना घर पहचान लिया, अपनी पुरानी पत्नी को भीड़ में पहचान लिया और अपने पुराने बच्चों के नाम भी बता दिए। उसने उन घटनाओं का भी जिक्र किया जो सिर्फ उस मृत व्यक्ति और उसके परिवार को ही पता थी। जब रिकॉर्ड्स की जांच की गई तो बच्चे की बताई हर बात, जिसमें उसकी मृत्यु का कारण भी शामिल था, 100% सही निकली। ऐसे एक नहीं सैकड़ों मामले हैं। ये तो रोंगटे खड़े कर देने वाली बात है। ये कोई कहानी नहीं, ये तो वेरीफाइड डेटा है। एक मिनट, अगर यादें इतनी गहरी हो सकती हैं कि वो अगले जन्म तक साथ रहें, तो क्या कोई शारीरिक असर भी हो सकता है? जैसे कोई निशान? आपने बिल्कुल नब्ज पकड़ ली। डॉक्टर स्टीवेंसन के शोध का ये सबसे चौंकाने वाला पहलू था। उन्होंने पाया कि कई बच्चों के शरीर पर जन्मजात निशान या शारीरिक दोष ठीक उसी जगह पर थे जहां पिछले जन्म में उन्हें घातक चोट लगी थी। जैसे एक बच्चा जिसे याद था कि उसे पिछले जन्म में छाती में गोली मारी गई थी, उसकी छाती पर ठीक उसी जगह एक गहरा जन्मजात निशान था। ये दिखाता है कि शरीर भले ही नष्ट हो जाता है, पर आत्मा की स्मृति या उसका डेटा इतना शक्तिशाली है कि वो अपने ब्लूप्रिंट की छाप अगले शरीर पर भी छोड़ जाता है। तो ये सब समझने के बाद सवाल उठता है कि इस पूरी यात्रा का, इस जन्म मरण के चक्र का अंत क्या है? इस कॉस्मिक यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट कैसे हुआ जाए? साक्षात्कार। एक पुरानी कहावत है, खुद को जान लो तो खुदा को जान लोगे। इसका मतलब है, जब व्यक्ति अपने असली स्वरूप, अपनी उस आत्म ऊर्जा को पहचान लेता है कि मैं ये शरीर नहीं बल्कि वो अविनाशी चेतना हूं, तो उसे ईश्वर का साक्षात्कार हो जाता है। सारा खेल खुद को शरीर मानने के भ्रम से बाहर निकलने का है। कबीरदास जी ने इसी बात को बहुत सरल शब्दों में समझाया है ना, जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नहीं। बिल्कुल। जब तक ये मैं यानी देह का अहंकार है, ये भाव है कि मैं ये शरीर हूँ, मैं ये नाम हूँ, तब तक हरि यानी ईश्वर की अनुभूति नहीं हो सकती। क्योंकि एक म्यान में दो तलवारें नहीं रह सकती, या तो अहंकार रहेगा या ईश्वर। जैसे ही मैं का भाव मिटता है, हरि का अनुभव हो जाता है। और फिर उन्होंने ये भी बताया कि ईश्वर मिला कहाँ? सब अंधियारा मिट गया जब दीपक देखा माही। यानी अपने अंदर चेतना का दीपक जलाकर देखा तो सारा अज्ञान का अंधेरा मिट गया और ज्ञान का प्रकाश हो गया। आत्म साक्षात्कार यही है, अपने ही भीतर उस परम सत्य को खोज लेना। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारा कोई भी प्रयास, कोई भी ज्ञान जो हम इस जीवन में हासिल कर रहे हैं, वो कभी बेकार नहीं जाता। हम जो भी आज सीख रहे हैं, जो भी अच्छी आदतें डाल रहे हैं, वो सब हमारे अगले सेमेस्टर यानी अगले जन्म की नींव बन रहा है। ये एक बहुत बड़ी आशा देने वाली सोच है। ये कर्म के सिद्धांत का आधार भी है। हर कर्म, हर विचार, हर इच्छा एक बीज की तरह है जो भविष्य में फल जरूर देगा, चाहे इस जीवन में या अगले में। हमारी आज की मेहनत हमारी कल की नियति लिख रही है। तो आज की इस गहरी चर्चा को अगर मैं समेटूं, तो मेरे लिए 3 बड़ी बातें निकल कर आती हैं। पहली, विवेक ही वो शक्ति है जो इंसान को पशु से अलग करती है और मानव जीवन को एक असली उद्देश्य देती है। दूसरा, आत्मा एक अविनाशी ऊर्जा है। ये विचार अब सिर्फ अध्यात्म तक सीमित नहीं है। ऊर्जा के संरक्षण का वैज्ञानिक नियम और आत्मा की अमरता का आध्यात्मिक सिद्धांत दोनों एक ही सत्य की ओर इशारा करते लगते हैं। और तीसरा, पुनर्जन्म कोई अंधविश्वास नहीं बल्कि आत्मा के विकास की एक तार्किक प्रक्रिया हो सकती है।
यह एक अधूरे प्रोजेक्ट को पूरा करने की लंबी यात्रा है और अब डॉक्टर इयन स्टीवनसन जैसे वैज्ञानिकों के शोध से इसके समर्थन में कुछ ठोस सबूत भी सामने आ रहे हैं। इस किताब में एक बात और कही गई है जो बहुत सोचने पर मजबूर करती है। बृहदारण्यक उपनिषद का हवाला देते हुए लेखक कहते हैं कि हमारे संकल्प यानी हमारी सबसे गहरी और तीव्र इच्छाएं ही हमारे अगले जन्म का आधार बनती हैं। मृत्यु के समय जिस चीज के प्रति हमारा सबसे गहरा लगाव या इच्छा होती है, आत्मा एक चुंबक की तरह उसी ओर खींची चली जाती है। यह एक बहुत ही शक्तिशाली और साथ ही थोड़ा डराने वाला विचार भी है। तो जाते जाते एक सवाल हम सब के लिए छोड़ जाते हैं। अगर ये सच है कि हमारी सबसे प्रबल इच्छाएं और अधूरे काम ही हमारी यात्रा का अगला पड़ाव तय कर रहे हैं, तो हम आज इस पल अपने मन में कौन सी इच्छाओं के बीज बो रहे हैं? हम अपनी आत्मा के लिए कैसा भविष्य लिख रहे हैं?